अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात तीसरी मजमून माहौल का मुताला सबक नंबर 1 हमारे आसपास। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये कुछ अशिया नज़र आ रही है। यकीनन इन्हें आप पहचानते होंगे। प्यारे बच्चों, ये अशिया हमारे आसपास होती है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी काफ़ी अहमियत होती है। अक्सर इन अशिया का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद होती हैं। इन तमाम से मिलकर ही हमारा माहौल बनता है और प्यारे बच्चों, इसी माहौल में हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। इस माहौल में मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद होते हैं। हवा होती है, पहाड़ और टेकरियाँ होती है, जंगलात होते हैं, खेत, घर और रास्ते भी होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवर हमारे अतराफ में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही है। हमें माहौल में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। मिलजुल कर हम रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है, एक दिलकश तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, एक खूबसूरत गांव बसा हुआ है। नदी के किनारे गांव आबाद है। जंगली जानवर भी है और खूबसूरत दरख्त और घास से ये सजा हुआ काफ़ी दिलकश मंजर नज़र आ रहा है। इसी माहौल से हमको गुज़र बसर करने के लिए खाने पीने की अशिया दस्तयाब होती है, अशिया मुयस्सर होती हैं। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे जानदार और गैर जानदार अशिया के बारे में। चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर आप देख सकते हैं। हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और चिड़िया का अगर मुआवजा करेंगे तो हमें बहुत सारी मालूमात दस्तयाब होंगी। पत्थर जहाँ है वहाँ ही पड़े रहते हैं। इसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील हो जाती है। पत्थर कुछ खाता नहीं है, इसलिए उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होती। पत्थर बच्चों को जन्म भी नहीं देता, यानी एक पत्थर से कई पत्थर पैदा भी नहीं होते। चिड़िया इससे मुख्तलिफ होती है। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है, नशोनुमा होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है और अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है और ये नस्ल दर नस्ल चलते रहता है। अब प्यारे बच्चों, एक बात हमको यहाँ पर समझ में आती है कि चिड़िया और पत्थर के दरमियान बहुत सारा फर्क होता है। चिड़िया जानदार शय है, जबकि पत्थर गैर जानदार होता है। जानदारों में नबातात और हैवानात का शुमार होता है और नबातात और हैवानात की परवरिश होती है। तो हमारे अतराफ में दो चीज़ों के ग्रोह होते हैं, एक जानदार चीज़ें और दूसरा है गैर जानदार चीज़ें। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, इस तरह बीजों से पौधे उगते हैं और नशोनुमा होते हैं। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। नबातात हरकत भी करते हैं, कली से फूल बनते हैं, बंद पंखुड़ियाँ खुलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत महसूस होती है। नबातात की बढ़ोतरी आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी नबातात एक ही जगह पर कायम रहते हैं और जड़ के सहारे एक ही जगह पर रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बड़ा फ़र्क होता है कि हैवानात एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जबकि नबातात एक ही जगह पर कायम रहते हैं। अब हम देखेंगे अजीज़ तलबा व तलबात, माहौल के तमाम अजीज़ा का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। तो आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं।
पानी और हवा माहौल के अहम अजीज़ा हैं। हर जानदार को उनकी ज़रूरत महसूस होती है। इस तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा इन्हें माहौल ही से हासिल होती है। जिंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल ही से मिलती हैं। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास की ज़रूरत होती है, तिनके की ज़रूरत होती है, धागे वगैरह दरकार होते हैं, और ये तमाम चीज़ें उन्हें माहौल से ही हासिल होती हैं। तो एक एक अशिया को जमा करके परिंदे यहाँ पर घोंसले बनाते। बिल्कुल उसी तरह से इंसान भी अपने घरों की तामीर करता है, और ये तमाम चीज़ें जो दस्तयाब होती है इंसान को माहौल से ही मिलती है। अब प्यारे बच्चों, इन तस्वीरों को देखिए। ये मुख्तलिफ कपड़ों की तस्वीरें हैं, और कपड़ों के लिए धागे की ज़रूरत होती है, और धागा जो होता है वो कपास से हासिल किया जाता है। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल ही से इनको मिलते हैं। इनसे ही हम कपड़े बुनते हैं। इसके अलावा हम चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयाज के कागज़ जैसी चीज़ें इंसानी माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं उसका माहौल पर गहरा असर होता है। मुर्दा जानवर का गोश्त गिद्ध और लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं, और पेड़ भी भरते और माहौल को साफ सुथरा रखते भी है। अब प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती है। तो भेड़ जो होती है वो झाड़ियाँ खाती है। इस दौरान चंद पौधों के बीज उसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। जानदार और नबातात एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अजीज तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने मालूमात हासिल की कि हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं। कुछ बेजान है, कुछ जानदार है। जानदार खुद हरकत करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा खाने से उनकी बढ़ोतरी होती है। इनसे इन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं तो कुछ नबातात होते हैं। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती हैं। माहौल के तमाम अजीज़ा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। प्यारे बच्चों, हम माहौल में रहते हैं। हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हमें माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। माहौल को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। आइए अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर सभी मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल स्कूल की लिंक दी जा रही